के रखना है। ठीक है, देखिए है ना, दो टेबल है मर्ज में, क्या होता है, दो टेबल होता है, एक सोर्स टेबल होता है, एक टारगेट टेबल होता है। सोर्स टेबल किसको बोल रहे हैं, जहाँ से डेटा हमको लाना है, और टारगेट टेबल कहाँ है, जहाँ पे हमको डेटा आके मर्ज करवाना है, मतलब उठा के यहाँ रखना है। ठीक है, ये डेटा सोर्स से जब उठा के हम टारगेट में लेकर आते हैं ना, तो टारगेट में भी लाने से पहले क्या है ना, कुछ उस पर कंडीशन लगाते हैं। क्या कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन ये लगाते हैं ना कि कौन सा रो जो है ना सोर्स से उठकर हमारे टारगेट टेबल में आएगा। ठीक है, मतलब इंसर्ट कौन सा होगा, कौन सा इंसर्ट नहीं होगा, कौन टेबल अपडेट होगा और कौन सा डिलीट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं ना, जब मर्ज स्टेटमेंट जब लिखते हैं ना, उसके अंदर हम तीन टाइप का कंडीशन हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्या, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट का। मतलब जब सोर्स टेबल से उठ के जब टारगेट टेबल पे आए, तो कौन सा, मतलब ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो सोर्स टेबल में जो मेरा डेटा पड़ा हुआ है ना, सारा का सारा उठकर मेरे पास टारगेट टेबल में चला आए। ठीक है, हम उसी टेबल उसी डेटा को लेकर आना चाहते हैं, वही रो को लेकर आना चाहते हैं ना, जो हमारे पास में क्या, जो एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब हमारा हमारा टारगेट टेबल में क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ हमारा सोर्स टेबल में एग्जिस्ट करता है, उसी टेबल को लेकर हम टारगेट टेबल में लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग इंसर्ट लगाते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, इंसर्ट कब लगाते हैं, न्यू रो इफ दे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर वो सोर्स टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है, तब उसको क्या करना है, हमको टारगेट टेबल में इंसर्ट करवाना है। ठीक है, अपडेट करवाना है। ठीक है, मान लीजिए ये अपडेट कब लगाते हैं, जब टारगेट टेबल और हमारा सोर्स टेबल दोनों में क्या हो, सेम सेम डेटा हो, मतलब सेम रो हो। ठीक है, मतलब उस आईडी पे क्या दोनों में सेम हो, मगर क्या हो कि सोर्स टेबल में क्या हो ना, उसका जो डेटा जो हो, उस रो का जो डेटा जो हो ना, कुछ डिफरेंस हो विद रिस्पेक्ट टू द टारगेट टेबल। ठीक है, तो उस समय क्या करेगा ना, जो सोर्स टेबल का जो डेटा रहेगा उसके अनुसार में क्या करेगा, आपके टारगेट टेबल में लाकर कॉपी या मर्ज करेगा, मगर ये सोर्स वाला डेटा को उठा के आपको अपडेट कर देगा टारगेट टेबल में। ठीक है, और डिलीट का काम कब परफॉर्म करता है, जब आपका कोई भी कंडीशन मीट नहीं करता है। ठीक है, मान लीजिए कि टारगेट में आपके आईडी 4 पे कोई है, मगर ये क्या है, सोर्स टेबल में मीट ही नहीं कर रहा है, मतलब वो रो है ही नहीं इसके अंदर में, तो क्या करेगा वो, उस पर डिलीट का परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसके क्या करेगा, उसको सोर्स टेबल, ये अपना टारगेट टेबल से क्या कर देगा, वो डिलीट का एक्शन परफॉर्म करके डिलीट कर देगा। ठीक है, और ये कोई नया कोई आइडेंट, मतलब कोई नया सोर्स सोर्स टेबल के अंदर में कोई एक नया रो मिलता है। ठीक है, जो यूनिक हो, मतलब जो टारगेट टेबल में नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या करता है ना, उसको आपको क्या कर देगा, लाके आपके टारगेट टेबल में इंसर्ट कर देगा। ठीक है। ठीक है, तो ये थ्योरी समझ गए ना, वही कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मर्ज इनटू टारगेट टेबल, एज अ टारगेट ले रहे हैं, यूजिंग सोर्स टेबल एज अ सोर्स ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं ना, ऑन टारगेट दोनों में जो कॉलम, कॉमन कॉलम होगा, उसको क्या कर रहे हैं ना हम लोग, उसको क्या करते हैं, ज्वाइन करवाते हैं ना ऑन, मतलब दोनों को दोनों आईडी के ऊपर में क्या कर रहे हैं ना, हम लोग दोनों कॉलम को इक्वल टू कर रहे हैं, करने का मतलब मर्ज उसी को करना है ना जो इस आईडी पे आपस में बराबर हो। ठीक है? और क्या करना है, तो ये बोल रहे हैं जब व्हेन मैच्ड, ठीक है, जब अगर मैच कर जाएगा, तो क्या करना है, अपडेट कर देना है। किसको अपडेट करना है, टारगेट वाला को जो है ना अपडेट कर देना है, कहाँ से, सोर्स वाले से। ठीक है, जब कोई भी मैच नहीं करता है। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी मैच नहीं करता है, कहाँ से मैच नहीं करता है। ठीक है, जब हमारे पास में जब कोई भी डेटा मैच नहीं करता है, कहाँ से, टारगेट से मैच नहीं करता है, तब क्या करना है, सोर्स वाला को क्या करना है ना, सोर्स वाले में क्या करना है, हमको इंसर्ट करवा देना है। ठीक है, और जब भी कोई भी मैचिंग नहीं करता है, सोर्स में जब मैच नहीं करता है, तो क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल तो ये हम लोग देखते हैं, ये इसका जो एक्सप्लेनेशन जो है ना, बिल्कुल जो भी हम बताए हैं ना, टारगेट टेबल किसको कर रहे हैं, जिसको हम जिसके ऊपर में हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम डेटा को मर्ज करना चाह रहे हैं ना, उसको टारगेट टेबल कर रहे हैं। सोर्स टेबल किसको कर रहे हैं, जहाँ से डेटा हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, जिस टेबल से जो हम लोग डेटा को कंपेयर करते हैं उसको सोर्स टेबल कहते हैं। और ऑन के बाद क्या लगाते हैं, जहाँ दोनों टेबलों के बीच में जो है रिलेशन होता है, जिसके कंडीशन पे दोनों टेबल को क्या करवाते हैं, मैच करवाते हैं। जैसे आईडी हो गया, इसमें भी है इसमें भी है, दोनों क्या है, आपस में मैच कर रहे हैं ना, मतलब वन वन इसमें भी है, वन टू उसमें भी है, तो इसके ऊपर में कंडीशन लगाते हैं, जिसके अनुसार में टेबल वन और सोर्स टेबल या टारगेट टेबल जो है, दोनों आपस में क्या करता है, मैच करता है। ठीक है, अभी वो बताए ना, जब जब मैच करेगा तो क्या करेगा, अपडेट करेगा, जब कोई भी मैच नहीं करेगा तो क्या करेगा उसको। ठीक है,
जब ये मैच करेगा तो अपडेट कर देगा, ठीक है। जब कोई भी रो मैच नहीं करता है तो क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा, ठीक है। और जब कोई भी मैच सोर्स में नहीं करेगा, ठीक है, तब क्या करेगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, इंसर्ट कब करता है, ठीक है, जब टारगेट में क्या होता है ना, टारगेट में आपको मैच नहीं करता है तब इंसर्ट करता है, और सोर्स में जब आपका मैचिंग नहीं करता है ना तो क्या करता है, वो डिलीट करता है, ठीक है। तो ऐसे इसका एग्जांपल देखिए ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, हमारे पास में क्या था कि एक टेबल है, प्रोडक्ट क्वांटिटी और प्राइस का जो है, ठीक है। इसके अंदर में क्या है, वन, पहला रो पे क्या है, जिसका आईडी वन है, ठीक है। दूसरा पे क्या है, आईडी टू है, ऑरेंज है। और तीसरा पे क्या है ना, ये बनाना है। अच्छा ठीक है, इस टेबल को क्या बोल रहे हैं ना, ये पहला वाला टेबल को क्या बोलते हैं हम लोग, टारगेट टेबल बोलते हैं, ठीक है। टारगेट टेबल मतलब डेटा कहाँ ला कर रखना है, हमको इसमें रखना है। टारगेट टेबल में देखिए तीन तीन रो है, एक रो, दो रो और तीन रो, ठीक है। इसमें वन टू थ्री है, ठीक है। और सोर्स टेबल, ठीक है। सोर्स टेबल किसको बोल रहे हैं, जहां से हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, यहाँ से डेटा उठा के टारगेट टेबल में क्या करना है, हमको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए इस वाले में क्या है, इसमें भी एप्पल है ना, ये पहला रो पे क्या है, एप्पल है, इसमें भी एप्पल है। मगर हमारा क्या है, सोर्स वाले से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो सोर्स वाले क्या करता है, इसके अनुसार में क्या करेगा, इसको अपडेट कर देगा, इस रो को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, ठीक है। दूसरे वाले कंडीशन में देखिए क्या है, ये ऑरेंज यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी ऑरेंज है, ठीक है। तो मगर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा, दोनों में सेम है, इसलिए क्या करेगा, कोई भी कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तीसरा वाले पे देखिए, ये क्या है, हमारा टारगेट टेबल है ना, ठीक है। टारगेट टेबल में हम रो थ्री पे क्या क्या है, आपका बनाना है ना, बनाना बनाना है। मगर क्या है, आपका सोर्स टेबल में वो एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो जब जब हमारा टारगेट टेबल में, ठीक है, रो थ्री पे कोई भी डेटा मैच नहीं करता है इज कंपेयर टू द सोर्स टेबल, तो उस केस में क्या करता है ना, कि ये इस वाले रो पे क्या करेगा, वो डिलीट कर देगा, ठीक है। तीन नंबर यहाँ पे, फिर चौथा नंबर पे आएगा, सोर्स टेबल पे देखेगा कि ये क्या है, हमारे सोर्स टेबल में डेटा प्रेजेंट है, ठीक है। तो सोर्स टेबल में डेटा किसी प्रेजेंट रहेगा तो ये क्या करेगा ना, इस रो को उठा के क्या करेगा, आपके टारगेट टेबल में मर्ज कर देगा, ठीक है। तो मर्ज करेगा तो क्या होगा, ये तो तीन नंबर पे कौन सा आ जाएगा, आपका ग्रैप्स आ जाएगा, और बनाना क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ कि सोर्स टेबल का डेटा को क्या किया, मर्ज कर दिया ना आपको, किस टेबल में, टारगेट टेबल में मर्ज हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। तो देखिए जैसे ही आपका जब मर्ज होगा ना तो आपका आउटपुट में क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। ये आपका आउटपुट में मिलेगा। तीन नंबर पे क्या था, वहां पे बनाना था सोर्स टेबल में, ठीक है। मगर अब क्या आ रहा है हमारे पास में, उसको डिलीट कर दिया है, और हमारे पास सोर्स टेबल में से जो ग्रैप्स जो था, उसका आईडी चार था, उसको उठा के आपके टारगेट टेबल में ला के रख दिया है, ठीक है। अच्छा, ये बनाना वाले को क्यों डिलीट कर दिया, क्योंकि बना हाँ थी वो आपके सोर्स टेबल में डेटा नहीं था, ठीक है। इसलिए क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। और क्या बोल रहे हैं, हाँ, और ये ग्रैप्स जो था, चार नंबर आईडी था ना इसका, ये चार नंबर आईडी था, और ये क्या था, हमारा सोर्स टेबल में प्रेजेंट था, मगर हमारा क्या था, टारगेट टेबल में प्रेजेंट नहीं था, इसलिए क्या किया, ये इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, समझे। मतलब मेन फंक्शन क्या होता है ना, कि आपका जो ये है, ये सोर्स टेबल को ही के अनुसार में आपका आपका जो टारगेट टेबल है उसको मॉडिफाई करता है। देखिए इसमें एप्पल था तो इसके अनुसार में इसको अपडेट कर दिया, दोनों में सेम था, कोई चेंजिंग नहीं किया। ये इसमें नहीं था तो क्या कर दिया, हाँ, मान लीजिए ना कि आपका सोर्स टेबल जो है ना, पेरेंट टेबल है, इसके अनुसार में चेंजिंग नहीं करता है। आया तीन नंबर पे आया, यहाँ पे कोई डेटा इसको नहीं मिला, जैसे ही कोई डेटा नहीं मिला ये, ठीक है। और ये पेरेंट टेबल, इसके अनुसार में डेटा नहीं मिला तो उसको हटा दिया। फिर उसके बाद फिर अपना सोर्स टेबल में आया और ये देखा चार नंबर पे है, तो चार नंबर पे इसके पास कुछ नहीं था, तो ये क्या किया, इसको उठाया और यहाँ पे आपका क्या किया, रो को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही रो को इंसर्ट करने के बाद जो आपका जो मॉडिफाइड टेबल जो है, ये इस टाइप से दिखने लगा ये। तो ये क्या हो गया, ये टेबल जो है ना, आफ्टर मर्जिंग करने के बाद जो है ना, आपका टेबल इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। ये था मर्ज का कंडीशन, मतलब मर्ज कैसे होता है, ये उसका होता है, ठीक है। अब आते हैं इसका थ्योरी देखते हैं, ठीक है। थ्योरी के लिए हम लोग लिख के रखे हुए हैं पहले से, ताकि टाइम कम लगे, ठीक है। अब यहाँ पे आए, हम आते आते हैं एसक्यूएल सर्वर पे,
ठीक है। अब यहाँ से आए हम लोग का मर्ज का क्वेरी लिखे। इस क्वेरी लिखने से पहले क्या है ना, हम लोग अपना टेबल को देख लेते हैं। टेबल मेरे पास क्या है, उसमें क्या क्या डेटा इंसर्ट है। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, ये आ गया और ये दोनों को कॉपी करते हैं। ठीक है, नीचे फिर से पेस्ट करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। एक है हमारा ओरिजिनल टेबल, ठीक है, इसका नाम क्या दिए हैं, कंट्रोल+V, ओरिजिनल टेबल हो गया। और एक हो गया सोर्स टेबल। सोर्स टेबल जहाँ से मतलब जो हम लोग पेरेंट टेबल कह सकते हैं। ठीक है, पेरेंट टेबल का क्या करने का मतलब हुआ कि जिसके अनुसार में हमारा क्या कर रहा है, इसके अनुसार में हमारा क्या कर रहे हैं, पेरेंट के अनुसार में क्या होता है, चाइल्ड में मॉडिफिकेशन होता है ना, तो पेरेंट के अनुसार में क्या कर रहा है, चेक कर रहा है और अपना चाइल्ड को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो देखिए सोर्स वाले में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास में ओरिजिनल टेबल ये है। ठीक है, जिसके ऊपर में क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, डेटा को मर्ज करना चाह रहे हैं। किसका डेटा को, ठीक है, ये सोर्स टेबल है। इस सोर्स टेबल को डेटा को क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, यहाँ पे मर्ज करना चाह रहे हैं। ठीक है, किसमें मर्ज करना चाह रहे हैं, जो हमारे पास ओरिजिनल टेबल है ना, उस ओरिजिनल टेबल में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, मर्ज करना चाह रहे हैं। ठीक है, सोर्स टेबल से। देखिए अब यहाँ पे देखिए कैसे कैसे क्या लिखते हैं और क्या मतलब होता है। देखिए मर्ज कर रहे हैं कौन सा, ये हमारा जो पहला वाला टेबल है, इसमें ओरिजिनल टेबल इसको बोल रहे हैं। इसमें डेटा उठकर, इसका जो टेबल का जो डेटा है ना, उठकर यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, या इसके अनुसार में जो है ना, पहले वाला जो आपका टेबल है ओरिजिनल टेबल, इसको क्या होना चाहिए, मॉडिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो हमको मर्ज करवाना है किसमें, ओरिजिनल टेबल में, तो इसको हम लोग लिख दिए। ठीक है, और इसको क्या बता रहे हैं कि ये हमारा क्या है, टारगेट टेबल है। टारगेट टेबल मतलब जो भी चेंजिंग होगा इसी के ऊपर में चेंजिंग होगा। ठीक है, यूजिंग सोर्स टेबल, किसके अनुसार में चेंजिंग करना है, तो हमारा जो ये सोर्स टेबल है, ठीक है, इसके अनुसार में क्या करना है, हमारे पहले वाले टेबल में चेंजिंग करना है। और कैसे चेंजिंग करना है ना, दोनों में क्या है, आईडी, देखिए यहाँ भी आईडी है और ये भी आईडी है। इस आईडी के अनुसार में जो जो रो मैच करता है ना, उसको क्या करना है, चेंजिंग करना है। तो देखिए टारगेट का आईडी और सोर्स का आईडी को बराबर कर दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या करते हैं कि जब मैच कर जाएगा, ये पहला वाला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जब मर्ज कर जाएगा मतलब मैच कर जाएगा। तो देखिए मैच कौन कर रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे आईडी क्या है, 1 है, ये भी 1 है, यहाँ पे भी एप्पल है, यहाँ पे भी एप्पल है, मतलब ये आईडी आपका मैच कर रहा है ना। ठीक है, तो क्या होगा, जब मैच करेगा तो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, किसको अपडेट कर रहे हैं हम लोग, टारगेट टेबल को। ठीक है, टारगेट टेबल का क्वांटिटी और सोर्स टेबल का क्वांटिटी जो है, टारगेट टेबल का क्वांटिटी जो है, टारगेट टेबल, ठीक है, ये और ये क्या हो, सोर्स क्वांटिटी, मतलब सोर्स क्वांटिटी का जो टेबल जो है ना, हमारे टारगेट टेबल में आ जाए। ठीक है, और ये जो है हमारा टारगेट डॉट प्राइस है, मतलब ये आपका जो सोर्स टेबल का जो आपका प्राइस है, ये अपडेट होके क्या हो जाए, टारगेट का प्राइस को अपडेट कर दे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, जब मैच होगा, क्या मैच होगा, जब आईडी जब मैच होगा, ठीक है, तो क्या हो जाए, इसका जो आईडी है मतलब क्वांटिटी का जो ये क्वांटिटी है, ये क्या हो जाए आपका, टारगेट वाला घट जाए और प्राइस जो है ना, ये क्या कर दे, इसको अपडेट कर दे। ठीक है, कब, जब आपका मैच होगा तब। ठीक है, ये पहला होता है। दूसरा कंडीशन में क्या लगा है, जब मैच नहीं हो। ठीक है, किससे, टारगेट से जब मैच नहीं हो। ठीक है, जब टारगेट से मैच नहीं हो तो क्या हो, तब क्या होना चाहिए, तब इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास टारगेट किसको बोल रहे हैं, टारगेट कौन सा टेबल को बोल रहे थे। ठीक है, नीचे वाला सोर्स है और ऊपर वाला में क्या है, टारगेट है। ठीक है, जब कोई भी मैच नहीं होगा टारगेट वाले से, तो क्या होगा, उस केस में हम लोग क्या करवा रहे हैं, इंसर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, क्या 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 इंसर्ट करवा रहे हैं, आईडी इंसर्ट करवा रहे हैं, प्रोडक्ट करवा रहे हैं, क्वांटिटी करवा रहे हैं, प्राइस करवा रहे हैं। ठीक है, और इसका वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, सोर्स वाले से ले रहे हैं। ठीक है, सोर्स वाला से ले रहे हैं, सोर्स आईडी ले रहे हैं, सोर्स प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, सोर्स क्वांटिटी ले रहे हैं, और ये सोर्स प्राइस ले रहे हैं। ठीक है, ये तीन चीज हो गया। अब देखिए, हाँ, ये चीज में जब मैच नहीं करता है तब टारगेट में ना, देखिए टारगेट में क्या हो रहा है ना, कि टारगेट में क्या है, ये हमारे पास टारगेट टेबल है।
ठीक है, इसमें क्या है ना, 4 नंबर जो है बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। ये मैच नहीं ना है, इसमें बिल्कुल है ही नहीं। तो ये क्या करेगा, उस केस में क्या करेगा, ये पूरे रो को क्या करेगा, उठा के आपको यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। ठीक है, और लास्ट कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, जब मैच नहीं करता है, ठीक है, जब मैच नहीं करता है, व्हेन नो मैच इज फाउंड, ठीक है, जब कोई भी मैच नहीं फाउंड करता है तो क्या करने का, उस केस में डिलीट कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये जो है कोई भी मैचिंग नहीं कर रहा है हमारा। ठीक है, इसमें नहीं ना मैच कर रहा है ये, जो 3 नंबर तो इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या करेगा, ये आपका डिलीट कर देगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये दोनों दो टेबल हमारे पास है। अब ये हमको जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, तो हम लोग तीनों टेबल के ऊपर में एक्शन परफॉर्म करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये मर्ज हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा पास क्या हो गया, मर्ज करके हमारा ये क्वेरी चला, क्वेरी चल गया, ये चला ना, मर्ज इनटू ओरिजिनल टेबल। ठीक है, 3 रो हैज बीन अफेक्टेड। अब देखिए ओरिजिनल टेबल को जब हम लोग इस पे ऊपर में जब परफॉर्म करेंगे, तो ये देखिए क्या हो गया, एप्पल का पहले रेट कितना था, ये क्वांटिटी कितना था, 100 था ना। ठीक है, और ये 1 रुपया था। अब ये क्या हो गया, इसको अपडेट कर दिया। क्यों अपडेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिखे हुए थे अपडेट करने के लिए, जब मैच करता है, ठीक है, जब आईडी जब मैच करता है तो क्या करना था, ठीक है, सोर्स का जो क्वांटिटी का जो था, टारगेट क्वांटिटी को क्या करना था, अपडेट करना था, प्राइस को क्या करना था, टारगेट वाले वाले प्राइस में आ जाना चाहिए था। ठीक है, और जब कोई भी मैच नहीं करता था, जैसे हमारा क्या था, 4 नंबर पे क्या था ना, वो मैच नहीं कर रहा था, तो उसका पूरा रो को क्या कर दिया, यहाँ पे लाके ये इंसर्ट कर दिया। ठीक है, उसी तरह से क्या हुआ फिर, कि जब मैच नहीं कर रहा था, जैसे यहाँ पे था 3 नंबर पे था ना बनाना वाला, वो मैच नहीं किया किसके साथ, सोर्स के साथ में, तो क्या कर दिया, वो उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा था ये मर्ज का स्टेटमेंट, जैसे मर्ज कैसे काम करता है। इसमें किसी को दिक्कत, बताइए कौन सा लाइन कौन सी आ नहीं आया, समझ में नहीं आया। हम्म, कोई दिक्कत इस वाले में। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला फिर चलते हैं ना, वैसे ही फिर से हम लोग चलते हैं। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है ना, ये कंडीशन जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ठीक है, ये जो कंडीशन जो लिखते हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि सारा तीनों कंडीशन फुलफिल ही करवाएं हम। ठीक है, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है ना कि क्या करवाना चाह रहे हैं, समझे। ये जरूरी नहीं है कि डिलीट हम चाहें, अगर नहीं चाहते हैं ना कि डिलीट नहीं करें, हम सिर्फ क्या चाह रहे हैं ना, कि हमारा क्या सिर्फ हो, जब डेटा मैच नहीं करे ना, तो सिर्फ इंसर्ट हो जाए। ठीक है, चाहे डेटा मैच करे तो अब सिर्फ अपडेट हो जाए। तो इसको क्या करेंगे ना, इस वाले को हम लोग अगर हम लोग हटा देंगे, तो सिर्फ आपके पास क्या होगा, सिर्फ 2 ही एक्शन परफॉर्म होगा, समझे। ये आपके ऊपर में डिपेंड। हाँ, कौन ये वाला, जो क्रिएट हुआ है वो, इंसर्ट, हाँ हाँ, इंसर्ट इनटू सोर्स टेबल, आईडी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और प्राइस। ठीक है, अब एक चीज और क्या बता रहे थे, इसके बाद हम क्या डिस्कस कर रहे थे, डिस्कस ये कर रहे थे ना, कि जैसे ये कोई मैंडेटरी नहीं है ना कि आपको ये तीनों का तीनों चीज जो है ना लिखना ही हो, डिलीट का, अपडेट का या इंसर्ट करवाने का। आपके ऊपर में जो है ना फ्रीडम है कि आपको किसी, आपको जो सिर्फ मैच कर रहा है उसको करवाना है, अपडेट करवाना है, कि जिसको मैच नहीं कर रहा है सिर्फ उसको इंसर्ट करवाना है, कि डिलीट करवाना है कि नहीं करवाना है। अगर डिलीट नहीं करवाना चाहते हैं ना, आप क्या चाह रहे हैं ना, उस टेबल का पूरा डेटा जो है आके हमारे, ठीक है, हाँ, टारगेट टेबल में इंसर्ट हो जाए विदाउट कोई डिलीशन का, मतलब कोई भी डेटा को डिलीट ना करे। ठीक है, तो ये वाला कमांड को हम लोग चलाकर
क्या कर सकते हैं, सिर्फ वो हमारे टेबल में आके डेटा को इंसर्ट भी करवा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, ड्रॉप करवाते हैं, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल ओरिजिनल। ठीक है, उसी तरह से ड्रॉप करवा रहे हैं हम, ड्रॉप टेबल, सोर्स टेबल को भी ड्रॉप करवाते हैं। ठीक है, ये भी ड्रॉप हो गया। उसके बाद फिर से दोनों को क्रिएट करते हैं और इंसर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास में दोनों टेबल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, और इसका कोई काम नहीं है, हट जाइए। ठीक है, ये हम लोग क्या कर लिए हैं, ये कर लिए हैं ना। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या है ना, हमारे पास दो टेबल दिख रहे हैं ना। इस वाले में क्या करवाना चाह रहे हैं हम लोग, देखिए मर्ज वाला जो है, ये चीज क्या करवा रहे हैं, मर्ज इनटू ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल टेबल में क्या करना है, हमको मर्ज करना है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, टारगेट बोल रहे हैं। ठीक है, और किसको यूज करते हुए करना है, सोर्स टेबल को यूज करते हुए करना है। ठीक है, और ये क्या है, आईडी के अनुसार में क्या होगा, एक्शन परफॉर्म होगा। इस वाले इस केस में क्या बोल रहे हैं, देखिए मैच कब हो, ठीक है, जब मैच हो। इसमें क्या लिखे हैं, वेन मैच, जब मैच होगा। ठीक है, और टारगेट वाले में, और देखिए टारगेट का प्राइस और सोर्स के प्राइस, ठीक है ना, इसमें हो ना इसमें हो। ठीक है ना, टारगेट प्राइस में हो ना इसमें हो। तो उस केस में क्या होगा ना, ये अपडेट लगा रहे हैं। ठीक है, उस केस में क्या कर रहे हैं ना, सोर्स का प्राइस जो है टारगेट के प्राइस में लेकर आ रहे हैं, सोर्स का क्वांटिटी जो है ना टारगेट क्वांटिटी में लेके आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा केस में क्या लिख रहे हैं कि वेन कोई भी जब मैच नहीं हो। ठीक है, जब कोई भी मैच नहीं हो, ठीक है, जब टारगेट में बाई टारगेट से, तब क्या करना है, उसमें इंसर्ट करवाना है। ठीक है, और इसमें क्या लगा, इस पर लगा रहे हैं कि जब कोई भी मैच सोर्स में नहीं होना तब डिलीट हो। ठीक है, तो अभी देखिएगा यहाँ पे क्या है ना, एप्पल में देखिए यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, 100 है। ठीक है, और 1 रुपया है। ऑरेंज का क्या है, 150 है, 0.50 है। और बनाना क्या है, क्वांटिटी 200 है, इसमें 0.30 है। उसके अगर रिस्पेक्ट में अगर हमारे पास में सोर्स वाले टेबल में देखेंगे तो इसमें क्या दिखेगा आपका, एप्पल कितना है, 1.10 है, और ऑरेंज का 0.50 है। ठीक है, और ये ग्रैप्स के केस में कितना है, 0.60 है। अब इसके ऊपर में क्या करवा रहे हैं ना, कि हमारा मैच वाले जो कंडीशन है ना उसमें कुछ चेंजिंग कर रहे हैं। ठीक है, जब मैच करेगा, और साथ ही साथ क्या होगा ना, जो प्राइस का जो है ना, सोर्स का प्राइस और टारगेट का प्राइस, ठीक है, दोनों जब मैच नहीं करेगा ना तब अपडेट करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग अपडेट करवाते हैं, मर्ज करवाते हैं अपने टेबल में। ठीक है, 3 रो अफेक्टेड हुआ है, और आके आपने ये देखते हैं ओरिजिनल टेबल को क्या कर रहे हैं, आके अपडेट कर रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या हो गया, एप्पल को अपडेट कर दिया है। ठीक है, ऑरेंज को जैसा था वैसा ही छोड़ दिया है, और ग्रैप्स का ये कर दिया है। अच्छा, एक चीज और करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं कि एक बार क्या करते हैं कि हम लोग डिलीट जो कमांड हम लोग जो चला रहे थे ना, डिलीट का हम लोग नहीं चलाते हैं। ठीक है, हम क्या चाह रहे हैं ना, कि मेरे पास जो भी डेटा जो है ना, सबको उठा के ला के सिर्फ मर्ज कर दे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर से टेबल क्रिएट करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करवा रहे हैं ना, लास्ट वाला जो हमारा जो कॉलम है ना, ये डिलीट वाला जो है, ठीक है, ये डिलीट वाला हमको नहीं चाहिए। ठीक है, डिलीट वाला क्या नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है हमारा, हम क्या चाह रहे हैं ना, कि बिना कोई डिलीट किए हुए हमारे पास जो डेटा है ना, सिर्फ उसके ऊपर में क्या कर दे, वो लाके हमको दे दे। ठीक है, तो हमारा दोनों पे सेलेक्ट किए, देखिए हमारे पास टेबल आ गया। अब इसके आस में क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास ओरिजिनल टेबल जो है, उस ओरिजिनल टेबल में क्या करें। ठीक है, ओरिजिनल टेबल में क्या करेगा ये, एज ए टारगेट बोल रहे हैं, और सोर्स टेबल में क्या बोल रहे हैं, एज अ सोर्स ऑन टारगेट इक्वल टू आईडी, एंड मैच होगा तो यहाँ से ये चलेगा। ठीक है, और वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये नहीं होगा तो डिलीट होगा।
से अगर हम लोग आके इसको एक्सिक्यूट करवाते हैं, ठीक है, 2 रो हैज़ बीन अफेक्टेड दिख रहा है ना, 2 रो हैज़ अफेक्टेड। अब आके हमारे पास टेबल ओरिजिनल टेबल वाले में आके हम लोग क्या करते हैं, कहाँ गया, सेलेक्ट करना था ना, सेलेक्ट फ्रॉम ओरिजिनल टेबल। देखिए अब क्या करवा रहे थे इस केस में कि हम लोग जो डिलीट वाला जो कमांड था ना, डिलीट नहीं करवा रहे थे, ठीक है। तो क्या करवा रहे थे हम लोग ये करवा रहे थे कि हम क्या चाह रहे थे कि हमारे पास जो पहले से एग्जिस्टिंग है सोर्स में उसको रहने दें, ठीक है। और हमारे पास जो नया वाला जो हमारे पास जो सोर्स टेबल है उसमें जो डेटा है ना, वो आके यहाँ पे इंसर्ट कर दे। और हमारे पास में जो ये टारगेट टेबल है ना, टारगेट टेबल का डेटा अगर मैच नहीं करता है, मतलब आपके सोर्स टेबल में नहीं रहता है, तो इसको रहने दे, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हो, जो उस टेबल पे जो एक्स्ट्रा कॉलम जो है जो इसमें पहले में प्रेजेंट नहीं था, उसको क्या कर दे, सिंपली यहाँ पे आके क्या करे, इंसर्ट कर दे, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है ना कि ये आपके अनुसार है, मतलब ये जो है ना आप अपने ये जो मैचिंग का जो कंडीशन है ना, आप अपने अनुसार में क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में मर्ज का पूरा अ, पूरा हम लोग का देख लिए, पिछला थ्योरी भी देख लिए और इसका प्रैक्टिकल भी देख लिए, ठीक है। और ये जो सीट में जो दिए हैं ना, वो आपको सारा कंडीशन हम इसमें बता दिए हैं, कल भी इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सब चीज़ हम लोग सारी चीज़ डिस्कस कर लिए हैं मर्ज टेबल के बारे में, ठीक है। तो मर्ज का कॉन्सेप्ट जो है हमारा आज यहीं पे ख़त्म होता है।